हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी विषय, अगर आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सभी विषय के अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ उपलब्ध हैं चैनल पर। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पे इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए आज का। तो आज का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच से है आज आपका सेट बेसिकली। तो यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन बताना है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ ब्लैंक, हर, शी, ही, हिज। क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए लास्ट में यहाँ पे जो भी आएगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है? इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ ब्लैंक। तो यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है यहाँ पे सारे ऑप्शन में, हर। तो यहाँ पे हर आना चाहिए, यानी ये जो उसके साथ गया था वो मेरा भाई था, ये कहना कह रहा है। यहाँ पे ही है, शी है, ये सभी जो है, हिज है, दे है, ये सभी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होते। हिम होता तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता, मी होता तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता, ठीक है। What are words that spell the same backwards called? अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप उल्टा पढ़े तब भी वही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी आगे से पढ़े तो भी वही, पीछे से पढ़े तो भी वही, स्पेलिंग उसकी वही होती है, ठीक है। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? इन ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना पहेलियों वगैरह में कि आगे से पढ़ो तो ये, पीछे से पढ़ो तो भी वही है, तो उल्टा आग सीधा एक समान ऐसा करके, है ना, डालडा वगैरह। तो वही चीज़ें इंग्लिश में है। तो ऐसे वर्ड्स को कहते क्या हैं? विलोम काव्य जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं आपका कि पैलिंड्रोम कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मैडम। मैडम, मैडम की सही स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, पीछे से पढ़िए MADAM, MADAM, मैडम ही पढ़ेंगे। सिविक, एक अच्छी स्पेलिंग मिल जाती है, सिविक, देखिए ये आई है, इधर से भी CIVIC, इधर से भी CIVIC। तो ये सब क्या है? ये सब पैलिंड्रोम है। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। सिंगुलर चूज करना है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही आज आपका सेट है। लीव्स, लीव, लीव, लीवी, नन ऑफ दीज। कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। यहाँ पे आपको सिंगुलर चूज करना है, यानी प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लीफ हो जाएगा। जब कभी भी लास्ट में F या EF होता है तो उसका प्लूरल बनाने का रूल होता है कि वो F या फिर EF हट जाता है और VES उसमें जुड़ जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वाइफ का, क्योंकि इसमें तो सिर्फ F जुड़ा है, इसमें FE जुड़ा है। तो जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है? FE हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। ये सिंपल सा इसका रूल है, चाहे F हो चाहे FE हो। नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, लीफ है तो लीव्स हो जाएगा। इसमें वही चीज़ उल्टी करनी थी, यहाँ पे प्लूरल से सिंगुलर बनाना था। विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली। इनमें से कौन जो नहीं है विपरीतार्थक विलोम शब्द लवली का? लवली मतलब होता है प्यारा, प्यारा, प्यारी, वॉटएवर। टॉल, अगली, ड्रैब, ऑफुल, जो इसका विलोम नहीं हो। लवली का अर्थ प्यारा या सुंदर भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो टॉल वर्ड है एक, इसका अर्थ होता है लंबा। तो सुंदर और लंबा दोनों आपस में विलोम तो होंगे नहीं, लेकिन अगली है, ड्रैब है, ऑफुल, ये सारे ही इसके विपरीतार्थक शब्द होंगे। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। सेंटेंस का आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बेसिकली यही होता है। बाकी चीज़ें बीच में जुड़ती रहती हैं टेंस वगैरह के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे सही वर्ड ऑर्डर किस में है ये पता करना है। म्यूजिक जैक लव्स, म्यूजिक लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक, और जैक म्यूजिक लव्स। बहुत ही आसान सिंपल वर्ड ऑर्डर आपको पता करना है, वही है आपका बेसिक। वर्ब कहाँ रखते हैं ये पता है तो बन जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर C सही जाएगा। जैक यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लव्स यहाँ पे वर्ब हो गया, और म्यूजिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर जो चलता है हमारा स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस।
द wicked बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। यहाँ पे आपको एडवर्ब जो है वो पहचानना है। एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है वर्ब को। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। तो देखिए द विक्ड बॉय तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसने काम किया। स्लैप करना क्या हुआ, चाटा लगाना, स्लैप मतलब चाटा मारना। तो उसने स्लैप किया, ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। किसको किया, गर्ल को किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और है एक नाउन ही एक्चुअली। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने चाटा मारा, लेकिन कैसे मारा, लाउडली, इतना तेज मारा कि मस्त उसकी आवाज़ आई, है ना। तो क्रिया जो हुई वो कैसी हुई, लाउडली हुई। तो क्रिया की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, लाउडली बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब आपका उपसर्ग होता है, ठीक है, जो हम पहले लगाते हैं। टेक, चीफ, बिहेव, दोनों में क्या लग सकता है, नॉन, डिस, इन, मिस। करेक्ट आंसर मिस जाएगा, मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव, तीनों ही जो है सही वर्ड बनते हैं लगने के बाद। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ही डील्स ब्लैंक राइस, इन, विद, एट, ऑन। प्रीपोजिशन की मैंने थ्योरी पढ़ाई है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं। ठीक है, एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, इंग्लिश ग्रामर जिसके ब्रैकेट वगैरह में सुपर टेट वगैरह लिखा है वो वाला। ही डील्स ब्लैंक राइस, ही डील्स ब्लैंक राइस। तो इन राइस होगा, विद राइस होगा, एट राइस होगा, ऑन राइस होगा। जब किसी पे डील्स वर्ड किसी चीज़ के पहले लगी रहती है तो वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इन हो जाएगा। देखिए डील्स इन अपने आप में जो एक फ्रेज हो जाता है जिसका अर्थ होता है व्यापार करना या लेन देन करना। तो ही डील्स इन राइस का मतलब हो जाएगा, में नहीं हो जाएगा यहाँ पे इन का मतलब, क्योंकि मैंने आपको एक समय मैं आपको प्रिपोजिशनल फ्रेज का भी प्रैक्टिस कराती थी, जहाँ तक मुझे याद है, अभी दिसंबर की ही बात है, ज़्यादा क्वेश्चन देती थी तो उसमें बताती थी कि एक ही वर्ड के साथ कोई प्रिपोजिशन लगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, कुछ दूसरा लग जाए तो अर्थ बदल जाता है ना। तो वही चीज़ हो जाती है, जब डील्स इन साथ में आप यूज़ कर लेते हैं तो इसका व्यापार करना हो जाता है। तो जब ही डील्स इन राइस हो जाएगा तो वह चावल का व्यापार करता है, ना कि वह चावल में व्यापार करता है। वहाँ इनका मतलब में नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये एक प्रिपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, डील्स इन एक कंप्लीट वर्ड्स या फ्रेज कह सकते हैं बन जाएगा, जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। There aren't blank people here. Much, many, a lot, some. डिटरमाइनर ऐड करना है यहाँ पे आपको। There are not blank people here. अब नहीं है यहाँ पे, मतलब blank है, फिर लोग यहाँ नहीं हैं। क्या much लोग नहीं हैं, many लोग नहीं हैं, a lot लोग नहीं हैं, some लोग नहीं हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें लगाना है, लोगों की बात हो रही है, लोगों की संख्या की बात हो रही है, इसलिए हम मैनी लगाएंगे। देयर आर नॉट मैनी पीपल हियर, है ना, यानी कि यहाँ पे बहुत लोग नहीं हैं, कई लोग नहीं हैं, यानी कई सारे लोग नहीं हैं। ठीक है, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक ऐसा शब्द चुनिए जिसके आगे आप ER जोड़कर नया शब्द नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो वो गलत शब्द होगा। सून, क्विक, टाइम, वीक, फटाफट से बताइए। ER क्यों जोड़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ का। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें आप जिसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। मैंने इतनी हिंट कर दिया है, अब तो पक्का सब लोगों ने सही आंसर गेस कर लिया होगा। कंपैरेटिव डिग्री किसका बनाते हैं, एडजेक्टिव का बेसिकली बनाते हैं। खैर यहाँ पे आप सूनर बना सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ER इस पे लिखते नहीं बनता है, आप समझ लिया करिए थोड़ा सा। क्विकर भी सही होगा, विकर भी सही होगा। अब बात करते हैं टाइमर की, तो क्योंकि टाइम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टाइमर एक अलग चीज़ हो जाती है। तो समय के साथ साथ जो है अन्य शब्द भी क्योंकि जुड़ते होते हैं, टाइम का मतलब जैसे मौका, अवसर, अवधि, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें ऐड हुई रहती हैं, इसलिए इसे हम ER लगा के कंपैरेटिव हम नहीं बनाते हैं। ठीक है,
कंपेरेटिव के पर्पज़ से हम ER नहीं लगाते हैं। टाइमर वो एक अलग दूसरा वाला टाइमर होता है, ठीक है, बट टाइम में हम ER ऐड करते नहीं हैं कि टाइम में ER ऐड करके हम कोई कंपेरेटिव के रूप में यूज़ कर ले, वो हम नहीं करते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड एबिलिटी। अपोजिट बताना है एबिलिटी का। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य। तो इसका विपरीत अर्थक हो जाएगा अयोग्यता, अक्षमता, इनएबिलिटी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अनएबिलिटी गलत है, इन होता है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यू शुड ब्लैंक योर होमवर्क, मेक डू वर्क गिव। अब तुम्हें अपना होमवर्क देना तो नहीं चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है कि तुम्हें तुम्हें अपना होमवर्क यानी तुम्हारा होमवर्क देना तो नहीं चाहिए किसी और को, है ना। गिव तो हटा दीजिए उसको। बनाना भी नहीं चाहिए, आई थिंक मेक भी नहीं होगा, बचा वर्क एंड डू। जाहिर सी बात है डू होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। दो शी इज पुअर ब्लैंक शी इज ऑनेस्ट बट येट स्टिल और। कौन सा कंजक्शन यहाँ पे ऐड होगा? अब सेंटेंस पढ़ाते वक्त भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, जब हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, तो कहाँ पे क्या लगता है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से क्या लगना चाहिए? दो शी इज़ पुअर ब्लैंक शी इज़ ऑनेस्ट, कहना चाह रहा है कि भले ही वो गरीब है लेकिन वो क्या है? ईमानदार है। तो अगर आपने बट गेस कर लिया है तो गलत किया है, येट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दो के साथ या तो कॉमा और या तो येट लगाया जाता है दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए। अगर ऑल दो लगा हो, मतलब इस दो के पहले ऑल भी लगा हो, एल भी लगा हो, तो वहाँ पे आप कॉमा यूज़ करते हैं दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये है, और अर्थ इसका ये हो जाएगा कि भले ही वो जो है गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, स्टिल वो ईमानदार है, कुछ भी आप कहें हिंदी में, पर कुल मिला के सेंस वही है कि दो है तो आपको कॉमा या येट से दूसरा सेंटेंस जोड़ना है, ये आपको याद रखना है। इस Delhi इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। Delhi यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। Delhi इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सभी को पता है। सेंटेंस पढ़ा रखा है ऑलरेडी, थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस में मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे Delhi सब्जेक्ट है ना, बाकी का रेस्ट पार्ट जो है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ओके, शी सेड आई विश आई वर क्वीन, शी विश्ड दैट ब्लैंक वर अ क्वीन। क्या आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग? यहाँ पे ये मत सोचिएगा स्पीच का क्वेश्चन दे रखा है नरेशन का, ये प्रोनाउन ही आपको ऐड करना है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही है क्वेश्चन आपका। इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे क्या प्रोनाउन आना चाहिए? शी के अकॉर्डिंग। वो अपने लिए विश कर रही है कि काश वो एक रानी होती, है ना। वो कहती है कि काश मैं एक रानी होती, तो अब आप उसको इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि वो चाहती है कि वो एक रानी होती। तो बिल्कुल शी है, तो शी विश दैट शी वर अ क्वीन, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, शी के साथ शी ही आ जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।